दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड का आज हमारा 12th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे और कुछ हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज का जो एपिसोड है उसमें भी हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे और क्वेश्चंस की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। जरा देखिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास मान लीजिए कोई इस तरह का सरफेस है, उसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉक लिया है और ये ब्लॉक मान लीजिए मेरे पास जो है वो 25 किलोग्राम का ब्लॉक है। ठीक है, 25 केजी का ब्लॉक हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इस 25 केजी के ब्लॉक को मैं एक स्ट्रिंग की हेल्प से इधर खींच रहा हूं और यहाँ पे मैंने एक मोटर लगा रखी है जो इसको खींच रही है। ये एक मोटर लगी हुई है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। जो मोटर फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट कर रही है वो जो फोर्स है वो मान लीजिए टाइम का फंक्शन है और वो टाइम के साथ इस तरह वेरी हो रहा है 20t²। अच्छा, यहाँ पे जो सरफेस है ये आपका फ्रिक्शनलेस नहीं है दोस्तों। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है 0.4 और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको दे रखा है 0.25। आपको बताना है एट t=4 सेकेंड, मतलब ये जो सिलसिला खींचने का स्टार्ट हुआ है t=0 से स्टार्ट हुआ है, t=0 से फोर्स बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपसे पूछा है कि t=4 सेकेंड फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक। जो मेरे पास ये ब्लॉक है इसकी स्पीड आपको बतानी है एट t=4 सेकेंड। अब इसको हम कैसे सोल्व करें दोस्तों? तो यहाँ पे क्लियरली हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं। तो 0 से लेके 4 तक का आप क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे और उसकी हेल्प से आप चेंज इन मोमेंटम कर सकते हो। लेकिन और भी तो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरी बात, आप अगर ये सोच रहे हो कि 0 से लेके 4 तक का मैं इसका एरिया निकालूंगा तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ देर तक तो ये मूव करेगा ही नहीं। कब तक मूव नहीं करेगा? जब तक ये जो फोर्स है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, जब तक ये वहां तक ना पहुंच जाए तब तक ये ब्लॉक मूव ही नहीं होगा। मतलब क्या हुआ बताइए? अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करूं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की, तो वो क्या बनेगी दोस्तों? वो बनेगी 25 × 10 कर लेता हूं। चलो जी की वैल्यू को मैं अलग से दे देता हूं 10, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, जी की वैल्यू को 10 दे देता हूं। तो 25 × 10 × 0.4 नॉर्मल फोर्स निकाल लिया ना मैंने। 25 × 10 मेरा नॉर्मल फोर्स है, इंटू 0.4 कर दिया। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है दोस्तों। तो कितना बना ये बन गया 100 न्यूटन। 100 न्यूटन जो है वो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ गया है दोस्तों। इसका मतलब जब तक ये आपका 100 पे नहीं पहुंचेगा तब तक तो आपका ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन से टाइम पे ये ब्लॉक मूव होना स्टार्ट होगा, वहां से आगे फिर आपको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो पहले आप बताइए इसको मैं एक काम करता हूं, 100 = 20t² कर देता हूं भाई। तो t की वैल्यू क्या बन गई? √5 सेकेंड। इसका मतलब t = √5 सेकेंड तक तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। √5 के बाद ये मूव करना स्टार्ट करेगा। और कैसे मूव करेगा? उसके बाद ये आगे चलना शुरू करेगा और यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बजाय अब कौन सा हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन था भाई, अब मैं काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल रहा हूं। उसकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 25 × g × 0.25। ठीक है जी, तो एक तरह से आप कह सकते हो 25 × 2.5। ठीक है, तो ये 62.5 बन जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये सही हो। 62.5 न्यूटन मेरा क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब जब ये ब्लॉक मूव होना शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर एक तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है और एक आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। दो फोर्स ही लग रहे हैं और कितनी देर के लिए लग रहे हैं? √5 से लेके अगले 4 सेकंड तक लग रहे हैं। √5 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक आपका जो है ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या होगा बताओ? उसकी वजह से मोमेंटम में बदलाव आएगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम बताओ, कहां से कहां तक? t की वैल्यू √5 से लेके t = 4 सेकंड तक, इतने डिफरेंस में, इतने अंतराल में आपका अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ मेरा चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या निकालोगे बताओ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू
इंपल्स, कितना इंपल्स लगा है बताओ, जो फोर्स लगा हुआ है वो कितना है, एक तो 20t² फोर्स लग रहा है और उसमें से माइनस कर दो, रिवर्स में है 62.5, ये मेरा नेट फोर्स लग रहा है दोस्तों, इसको आगे की तरफ नेट फोर्स ये लग रहा है। इसको मैं क्या कर देता हूं, dt और एरिया निकाल देता हूं, 0√5 से लेके 4 तक। आई होप आपको समझ आया। नेट एक्सटर्नल फोर्स निकाल दिया ना मैंने इसके ऊपर, तो एक 20t इधर लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स मेरा उस तरफ लग रहा है, तो आप ये कह सकते हो नेट फोर्स आगे की तरफ ये बनेगा, ठीक है, और √5 से लेके 4 सेकंड तक आप देखोगे। इनिशियल मोमेंटम की क्या वैल्यू है, इनिशियल मोमेंटम मेरा आएगा 0, तो इसको आप 0 कर दीजिए। तो आप बताइए फाइनल मोमेंटम जो निकल के आएगा मेरे पास वो आएगा 20t³/3 और लिमिट क्या हो जाएगी √5 यहां पे, और यहां से 4 हो जाएगा, माइनस 62.5 ये हो गया, और 4 माइनस √3। ठीक है जी, इस तरह से आप जो है फाइनल मोमेंटम निकालोगे। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इसकी वेलोसिटी, तो क्योंकि 1 डायमेंशन मोशन है तो आप इसको vf लिख दो, ठीक है, और मास कितना है 25 vf इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 20/3, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 4³ माइनस √5 का क्यूब हो जाएगा। सही है जी, माइनस 62.5 इंटू 4 माइनस √3। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अब इस 25 को इसके नीचे ले जाओ भाई, ठीक है, तो पूरे को डिवाइड कर दो 25 से। इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से आप इसकी स्पीड को निकाल लोगे आफ्टर 4 सेकेंड, क्या इसकी स्पीड आएगी। तो मुझे उम्मीद है आप ये कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, आप ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना, ठीक है। बट आप कंसेप्ट को समझिए कि 0 से लेके 4 तक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से लेके √5 सेकंड तक तो बात बनी ही नहीं ना, 0 से लेके √5 तक तो मूव कर ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स ये बढ़ रहा है उतना ही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो जाता है। तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम भी 0 आएगा, ठीक है, मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि कोई इंपल्स ही नहीं है आपके पास, कोई नेट फोर्स ही नहीं आया 0 से लेकर √5 तक। आप बोलोगे नेट फोर्स क्यों नहीं आया सर, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इधर बढ़ जाएगा इसके ऊपर। जैसे ही t की वैल्यू √5 होगी, वहां के बाद आपका ये मूव होना शुरू होगा, और मूव होना शुरू होगा तो इसका मतलब अब जो है इसके ऊपर नेट फोर्स आपका आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से एक इंपल्स क्रिएट होगा। कौन से टाइम से कौन से टाइम तक, √5 से लेके अगले 4 सेकंड तक, ठीक है, √5 से 4 तक आपका जो है ये आपका इंपल्स आ गया, और ये आप चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हो इस तरह से। इनिशियल मोमेंटम मेरा 0 था, तो यहाँ से फाइनल मोमेंटम निकाल के आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी, क्या छोटा सा पॉइंट था जो आपको समझना था। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को जरा देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है वो जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है दोस्तों कि मेरे पास एक इस तरह की सिचुएशन है, जरा मैं सिचुएशन को ड्रॉ कर देता हूं। मेरे पास ये आपका एक बुक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, लेकिन जरा देखिएगा। यहां पे हमारे पास एक पुली है, ठीक है जी, और ये हमारे पास नीचे गया, एंड यहां पे हमारे पास एक ये इसके टायर हैं जो इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करेंगे, ठीक है, ये हमने टायर लगा रखे। ओके, एंड एक मिनट रुकिएगा, मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ सो दैट आपको सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाए। हाँ जी, यहाँ से ऐसे आए, और यहाँ पे हमारे पास एक मोटर लगी हुई है, ये हमने एक मोटर लगा रखी है, इसको हम खींच रहे हैं, और ये जो है ये यहाँ से अटैच्ड है, इसके लोअर पॉइंट से, ये इसके अपर पॉइंट से ले लो या लोअर से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह से ये कनेक्टेड सिस्टम है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द मोटर एम पुल्स ऑन द केबल विद फोर्स। ये कह रहा है ये यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मोटर पे, जो मोटर इस केबल को खींच रही है, वो फोर्स आपको दे रखा है। इट इज गिवन एज
10 टी स्क्वायर प्लस 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। ये फोर्स से आपका मोटर जो है वो इसको खींच रही है, इस रस्सी को खींच रही है मोटर, ठीक है। 100 किलोग्राम का आपका ये ब्लॉक दे रखा है और ये दे रखा है कि इनिशियली ये रेस्ट पे था, ठीक है। डिटरमिन द स्पीड व्हेन t इक्वल टू 4 सेकेंड। आपको बताना है इसकी ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। स्पीड ऑफ ब्लॉक एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे इस ब्लॉक की क्या स्पीड होगी आपको ये बताना है, ठीक है। आपको ये भी दिया हुआ है कि इनका जो पुली का जो मास है और जो स्ट्रिंग है वो आपकी सारी मासलेस है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। हाँ, तो अब कैसे करें इस क्वेश्चन को। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, अकेला ये नहीं कर रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे अगर F है तो इधर भी F होगा और इधर भी F होगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो 3F फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। इस ब्लॉक के ऊपर अगर आप फोर्स देखोगे तो 3 टाइम्स ऑफ क्या होगा बताओ जरा, 10 टी स्क्वायर प्लस 300। इतना न्यूटन का मेरे पास इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ, F प्लस F प्लस F, तो 3F हो गया ना भाई। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि इसकी वजह से एक ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है नीचे की वजह से, नीचे mg भी एक्ट कर रही है। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ है और mg मेरा नीचे की तरफ है। 100 इंटू जी की वैल्यू चलो मैं आपको दे देता हूं, g इज गिवन एज 10। थोड़ा कैलकुलेशन आसानी के लिए तो g की वैल्यू मैंने 10 ले ली। तो ये मेरे पास F नेट इसके ऊपर लग रहा है। तो अगर मैं इसकी वजह से इंपल्स को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या करना होगा बताओ, इसको मुझे इंटीग्रेट करना होगा। कहां से कहां तक? क्या 0 से लेके 4 तक करोगे क्या? ना, 0 से लेके 4 तक नहीं करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे बताओ 0 से लेके 4 तक? क्या गड़बड़ है इसमें जरा सोचिए। पिछले में तो फ्रिक्शन था, इसमें ये यहां पे रखा हुआ है, सुनिए ये यहां पे रखा हुआ है नीचे वाले पे। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिफ्ट कब होना शुरू करेगा? ये ऐसा नहीं कि t इक्वल टू 0 पे ही लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। t इक्वल टू 0 पे तो 900 न्यूटन लगेगा भाई। अगर आप t इक्वल टू 0 पे देखोगे तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? 300 इधर, 300 इधर, 300 इधर, 900 न्यूटन है t इक्वल टू 0 पे। तो चाहिए कितना बताओ? चाहिए 1000। 100 इंटू 10 और करो ना, इसका mg फोर्स नीचे की तरफ है ना, और ऊपर 900 लग रहा है t इक्वल टू 0 पे, तो इसका मतलब तो लिफ्ट ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसकी जो लिफ्टिंग प्रोसेस है कब शुरू होगा। जैसे ही ये फोर्स आपका mg के बराबर हो जाएगा वो इंस्टेंट निकालो, क्योंकि उस इंस्टेंट के बाद ये लिफ्ट होना स्टार्ट होगा। उस इंस्टेंट के बाद ये जो फोर्स है mg से बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले तो वो इंस्टेंट निकालो जब जिस इंस्टेंट पे ये चलना शुरू होता है ऊपर की तरफ। तो वो कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है। ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है 3 इंटू 10 टी स्क्वायर प्लस 300। ये ऊपर की तरफ फोर्स है एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए? 1000। 100 इंटू 10, 1000। तो यहां से बन गया 30 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एक जीरो यहां से कट गया। टी की वैल्यू क्या बन गई? 10/3 का रूट। इतने सेकंड से आपका ये चलना शुरू होता है ऊपर की तरफ। इतने सेकंड पे शुरू होगा ये ऊपर उठना। तो इसका मतलब है जो इंपल्स आएगा वो यहीं से शुरू करेंगे अभी। रूट 10/3 से लेके 4 तक आप लिखोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल इंपल्स आ गया एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या बनेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल इसकी स्पीड 0 रहेगी, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम मेरा 0 हो गया। और फाइनल मोमेंटम क्या है बताइए? फाइनल मोमेंटम है 100 इंटू वी, ठीक है। वी फाइनल कर दो या वी कर दो, 4 सेकंड पे जो भी आएगा ना इंटू वी कर दो, ठीक है। तो अब आप जरा देखो यहां से आप वी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वी की वैल्यू क्या बनेगी? 1/100 इंटू इंटीग्रेशन रूट 10/3 से लेके 4 तक लिख दो आप। और ये क्या है बताओ? ये बन गया 30 टी स्क्वायर माइनस 900, ठीक है, माइनस 30 टी स्क्वायर प्लस 900 बनेगा भाई माइनस 1000। तो सीधा सीधा मैं इसको -100 लिख देता हूँ इंटू डी टी। एक बार जरा देख लीजिए। तो क्या किया हमने बताओ जरा। ये 30 टी स्क्वायर प्लस 300 ये आ गया, उसमें से -1000 ये आ गया। तो प्लस 300 -1000 करोगे तो -100 आ गया ये, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हो। ये मेरे पास क्या आ गई है? फाइनल स्पीड आ जाएगी
t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर हुआ, या आपको समझ आया कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप एकदम से जीरो से मत स्टार्ट करो। ठीक है, आप ये देखो कि कौन से इंस्टेंट पे वो चलना शुरू हुआ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको सोल्व कर लेना भैया, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, वो आप खुद ही कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक बलून है इस तरह का, और यहां पे इसके ऊपर ये ब्लास्ट लगा रखा है हमने। आपने देखा होगा जो ये गर्म हो रहा होता है ना, और यहां पे कुछ बंदे जो हैं वो, ठीक है, ये बेसिकली ऊपर की तरफ जा रहे हैं बलून। ठीक है, आपको ये दे रखा है कि इसका टोटल मास जो है वो 400 किलोग्राम है, इंक्लूडिंग द पैसेंजर्स एंड द ब्लास्ट। इसमें कुछ पैसेंजर्स हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे, और जो ब्लास्ट है उसको मिला के टोटल है 400 किलोग्राम का। 400 किलोग्राम का बलून दे रखा है आपको। ठीक है, द बलून इज राइजिंग एज एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से राइज कर रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहा है। व्हेन h इज इक्वल टू 10, जब ये ग्राउंड से इसकी जो हाइट है जब वो 10 मीटर हो गई है, व्हेन h इज इक्वल टू 10 मीटर, उस टाइम पे ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है भाई। जब ये h इक्वल टू 10 है तो वहां पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इफ द मैन ड्रॉप्स 40 किलोग्राम सैंड बैग, ये कह रहा है यहां से, अब ये जो आदमी है ये एक 40 किलोग्राम के सैंड बैग को ड्रॉप कर देता है इस हाइट पे। इस हाइट पे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये दे रखा है। और जैसे ये यहां पे पहुंचा है, इसने एक 40 किलोग्राम का सैंड ब्लॉक नीचे ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द बलून व्हेन द बैग स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये कह रहा है जब बैग ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो बलून की क्या वेलोसिटी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करें दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, जरा देखिए। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि बलून कब टकराएगा इससे। 40 किलोग्राम का जो बलून है वो ग्राउंड से कब टकराएगा। तो हमारे पास, हमने इसको बलून को यहां पे ड्रॉप किया है, इसका मतलब यहां से यहां तक आना है बलून को। बट ऐसा नहीं कि ये एकदम से नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप छोड़ोगे इस 40 किलोग्राम के ब्लॉक के पास ऊपर की तरफ स्पीड है ना, तो पहले तो ऊपर जाएगा वो, और उसके बाद नीचे जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर की ही है, और जो इनिशियल स्पीड रहेगी बलून ये ब्लॉक की, तो वो क्या आएगी, 18,000 डिवाइड बाई, मैं इसको r को सेकंड से डिवाइड कर देता हूं, 9 मीटर पर सेकंड। 9 मीटर पर सेकंड से आपका ब्लॉक जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ब्लॉक को जैसे ड्रॉप करोगे उसकी इनिशियल जो स्पीड आएगी vi, वो आपकी 9 जे कैप बनेगी दोस्तों। ये इनिशियल स्पीड है। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, -10 जे कैप। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट -10 जे कैप है। तो एक काम करता हूं, टाइम निकाल लेता हूं यहां से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है मेरे पास वो -10 जे कैप, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू है भाई, माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि डाउनवर्ड है ना, माइनस जे कैप की तरफ है, जे कैप मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूं भाई, ध्यान देना। ठीक है, तो आप बताइए जो डिस्प्लेसमेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या होगी, -10 टी स्क्वायर। एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या होगी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू मैंने लिख दी और ut लिख दिया, हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया। तो जरा देखिए दोस्तों क्या बना ये अब आपका ये बन गया 5t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी कि t जो है कितना टाइम लगेगा उस ब्लॉक को नीचे आने में, यहां तक आने में। तो t की वैल्यू अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। t इज इक्वल टू
ये बनेगा भाई, तो प्लस वाला आप ले लो, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा यहाँ से बी माइनस बी प्लस माइनस, तो प्लस ही ले लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक माइनस पहले से यहाँ पे सी में, तो 4ac डिवाइड बाई 2a करोगे तो ये कुछ बनेगा। ये हमारे पास टाइम आ गया है। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम है ये, तो इसको जरा हम कैलकुलेट करते हैं। इतनी देर में आपको बताना है कि इस बलून की क्या स्पीड होगी, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है बताओ। तो इसको चलो जो भी आएगा ये वैल्यू, मैं इसको जरा कैलकुलेट कर लूंगा, इसको मैं T1 लिख लेता हूं फिलहाल। इतनी देर में आपका ये जो ब्लॉक जो छोड़ा गया है वो नीचे जमीन पे स्ट्राइक कर जाएगा। अब इतनी देर में ये कहां पे पहुंचेगा, रिमेनिंग जो मास है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रिमेनिंग कितना बचेगा, पहले तो ये बताओ। ये रहेगा 360 किलोग्राम का मास, 360 किलोग्राम का मास रिमेनिंग रहेगा। और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो आपकी क्या रहेगी बताओ जरा। इसकी 18 थी ना, तो इसकी भी तो 18 ही थी उस टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड इसकी है 9 मीटर पर सेकेंड। जैसे आपने इसको छोड़ा है, जैसे आपने इसको ड्रॉप किया है, तो इसकी 9 मीटर पर सेकेंड उस टाइम स्पीड थी। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा ये जरा देखते हैं। पहले क्या था, कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा था। इसका मतलब जितना इसके ऊपर mg था उतना ही इसके ऊपर ये जो यहाँ पे हॉट एयर थी उसकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स था। तो हॉट एयर की वजह से कितना फोर्स था बताओ, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी। तो ये जो mg था ये 4000 था। इसका मतलब हॉट एयर की वजह से भी जो फोर्स लग रहा था वो 4000 न्यूटन का ही लग रहा था। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ये 40 किलोग्राम का बंदा गिरा दिया, जो हॉट एयर है वो तो अभी भी उतना ही फोर्स लगा रही है। कितना, 4000 न्यूटन का। 400 किलोग्राम इंटू जी कर दो ना। पहले ये जो फोर्स था 400 mg, 400 इंटू जी करोगे, वो जो वैल्यू थी और जो ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा था इसमें, वो दोनों बराबर थे, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने 40 किलोग्राम गिरा दिया, 40 किलोग्राम यहां से निकाल दिया। जैसे आपने 40 किलोग्राम निकाला, ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो हॉट एयर है भाई, वो तो हम उसी रेट से ब्लो कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो नीचे की तरफ जो mg फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ तो आपका 4000 ही रहा, ठीक है, ऊपर की तरफ आपका 4000 ही आएगा, माइनस mg की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3600। अब ये फोर्स लगेगा। अब इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है दोस्तों, कितनी देर के लिए लग रहा है, इससे मैं इंपल्स निकाल लेता हूं। मैं इसको t=0 से स्टार्ट करता हूं और इतनी देर तक आपका एक ग्राउंड पे पहुंच रहा है ना भाई, जो ब्लॉक है वो, तो इतनी देर तक इसके ऊपर एक इंपल्स लग गया मेरे पास। दिस इज नॉट इंपल्स फोर्स, इट इज कॉल्ड इंपल्स। इतना इंपल्स लगा है और ये इंपल्स किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका, 360 किलोग्राम इंटू 9, क्योंकि इसकी भी 9 मीटर पर सेकेंड सही थी ना ऊपर, तो क्या बन जाएगा 360 इंटू 9। इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा। जो फाइनल मोमेंटम आएगा दैट विल बी 360 इंटू 9 प्लस यहां से 400 मेरे पास बाहर आ गया, 400 इंटू T1, ठीक है भाई। एक बार देख लो, मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है। और जो फाइनल मोमेंटम है उसको आप क्या लिखोगे, 360 इंटू फाइनल स्पीड, जो ऊपर की तरफ इसकी स्पीड है, तो वो अब आप निकाल सकते हो। 360 को नीचे ले आओ तो फाइनल स्पीड जो आएगी दोस्तों वो बनेगी 9 प्लस 400 अपॉन 360 इंटू T1। T1 की वैल्यू जो है वो हम यहां से पुट कर देंगे, जो भी ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर दीजिए। फाइनल स्पीड आप मुझे निकाल के बता दीजिएगा कि क्या स्पीड आएगी। तो जरा देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन करें और आप खुद से इसको सोल्व करें भाई, देखें कि क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लें भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं। अगला सवाल क्या है वो जरा देखिए। अगला सवाल देखने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, और वो क्या है, वो ये है कि जो ये आपने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ी है ना, ये केवल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम देखेंगे, क्योंकि देखा जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ ही है, वहीं से निकल के आया है। और न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो इसका मतलब ये वैलिड है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। अब एक जरा सवाल करके देखते हैं। जरा देखिए, मेरे पास मान लीजिए एक ब्लॉक है,
ये ब्लॉक है और इसका मास है मान लीजिए 5 किलोग्राम। इसके ऊपर एक फोर्स में लगा रहा हूं 6 न्यूटन का, और मान लीजिए कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन को फिलहाल नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 6 न्यूटन का। t इक्वल टू 0 से ये फोर्स स्टार्ट हुआ है और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये समवेयर कहीं पहुंच चुका होगा, ये ब्लॉक कहीं पहुंच चुका होगा। अब मेरे पास 2 ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर ऐसा है जो रेस्ट पे है और वो इसकी स्पीड को देखेगा 4 सेकंड के बाद। t इक्वल टू 0 से 4 सेकंड तक देख रहा है, 4 सेकंड पे स्पीड को मेजर कर रहा है। एक दूसरा ऑब्जर्वर और है जो खुद मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। वो कितनी स्पीड को यहां पे देखेगा, उसको जरा देखते हैं कि उसको क्या स्पीड नजर आएगी, ठीक है, वो भी जरा एक बार देखते हैं। दोनों से जरा देखते हैं कि कितनी कितनी स्पीड नजर आ रही है, ठीक है। तो देखो ये भी आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो इसका मतलब इसकी भी रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल है और ये रेस्ट पे है तो इसकी भी रेफरेंस फ्रेम मेरी इनर्शियल है। तो जरा देखिए, सबसे पहले इसके हिसाब से देखते हैं, सबसे पहले रेस्ट वाले बंदे के हिसाब से देखते हैं। तो रेस्ट वाला बंदा बोलेगा कि जनाब इसके ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कांस्टेंट और 4 सेकंड तक लग रहा है, तो इसका मतलब जो इंपल्स बनेगा वो 24 न्यूटन सेकंड का हो जाएगा। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो आएगा वो आएगा 24 और वो आ जाएगा 5 इंटू VF की वैल्यू जो है वो 24 हो जाएगी। तो फाइनल स्पीड जो निकल के आएगी वो बनेगी 4.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। 4.8 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी t इक्वल टू 4 सेकंड पे। किसके रेफरेंस है? जो बंदा रेस्ट पे है उसके रेफरेंस है। जो बंदा रुका हुआ है वो उसको लगेगा कि 4.8 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है। अब आइए यहां पे, ये क्या देखेगा, ये फोर्स तो उतना ही रीड करेगा ना, ये भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, ध्यान रखना। तो ये भी आपका फोर्स को उतना ही रीड करेगा, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके लिए जो इनिशियल मोमेंटम है PI, अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये जो ब्लॉक है ये फिलहाल पीछे की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। इसके रेफरेंस से अगर आप इस ब्लॉक, जब ये ब्लॉक रेस्ट पे है इसके रेफरेंस से, उस टाइम ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं है, इस बंदे के रेफरेंस से, इस बंदे के रेफरेंस से ये जो ब्लॉक है ये आपका पीछे की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा -10 न्यूटन सेकंड। ये इसका मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, ये जो सेकंड पर्सन है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम मेरा क्या है, PF, मुझे पता नहीं, वो निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इनटू दिस, फोर्स इनटू टाइम, माफ कीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, इंपल्स की वैल्यू आ जाएगी, और इंपल्स की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, 24। तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम क्या नजर आएगा, इसको पॉजिटिव नजर आएगा 2.4। फाइनल मोमेंटम इस बंदे को, इसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम है ये। तो आप बताइए इसके रेस्पेक्ट में जो फाइनल स्पीड नजर आएगी इसको, तो वो 5 से डिवाइड कर दो तो 0.48 मीटर पर सेकेंड इसको नजर आएगी। इसका मतलब ये जो स्पीड है ये इस ब्लॉक की स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन। इस पर्सन के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड ये है। अब आप सोचिए क्या ये सही है, क्या ये सही है? मैंने सही निकाला क्या? ये मैंने आई थिंक गड़बड़ कर दिया ना। यहाँ पे PF की वैल्यू जो आएगी वो कितने आएगी, वो आएगी 14 आएगी भी। तो 14 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना बनेगा, 2.4 बनेगा, 2.8 बनेगा। ओके, 2.8 मीटर पर सेकेंड, माफ कीजिएगा भाई। तो मेरे पास इस बंदे के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की स्पीड देखोगे 4 सेकंड के बाद तो ये नजर आएगी, और रेस्ट वाले बंदे के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये नजर आएगी। तो सही तो है। दिक्कत क्या है, चेंज इन मोमेंटम आप देखो वही है, उतना ही है। जो चेंज इन मोमेंटम है वो 24 है, पहले भी कितना था चेंज इन मोमेंटम, वो भी 24 था, ठीक है। और उसके हिसाब से जो स्पीड की रिलेशन आई वो भी ठीक आई है भाई। अगर आप खुद सोचिए रेस्ट वाले बंदे के हिसाब से, अगर इस ब्लॉक की स्पीड 4.8 है, जो बंदा 2 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी, 2.8 हो जाएगी। सही तो है। तो इसका मतलब जो कैलकुलेशन है, जो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, वो बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए हो पाया दोस्तों बिकॉज दोनों ही कौन सी फ्रेम में है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं। इसकी भी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। किसी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम नहीं है ये, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो यहाँ पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आप क्लियरली लगा सकते हो। दोनों से आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है।
इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इसकी स्पीड देखोगे, जब इसके रेस्पेक्ट में, रेस्ट वाले बंदे के रेस्पेक्ट में ब्लॉक की स्पीड यहाँ पे 4.8 है, तो जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आनी चाहिए, यहाँ पे 2.8 आनी चाहिए, और वही तो आ रही है, तो सही तो है। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है, और यहाँ पे जो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है वो वैलिड है। बट अगर मान लीजिए मैं ये बोलता कि भाई ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से शुरू हो रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। आपको बताना है 4 सेकंड पे, 4 सेकंड बाद इसको क्या स्पीड नजर आएगी यहां पे। तो पहले तो मुझे ये बताओ, अब ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेट हो रहा है ये बंदा, तो क्या आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा पाओगे? नहीं भाई, अब यहां पे बात बनेगी नहीं, ठीक है, अब यहां पे बात बनेगी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से आ गया है। 4 सेकंड के बाद इसकी खुद की क्या स्पीड होगी पहले वो निकाल लेते हैं। तो इसकी खुद की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इस बंदे की, इसको मैं VF नॉट बोल देता हूं, तो इस बंदे की जो खुद की स्पीड आएगी वो आएगी इनिशियल वेलोसिटी U + 80, 8 मीटर पर सेकंड से खुद की वेलोसिटी आ जाएगी। ये 8 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा, खुद जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से जाएगा। और अगर आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओगे तो इसके ऊपर जो इंपल्स लगा हुआ है 24 का लगा हुआ है, इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, इनिशियल मोमेंटम इसका, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो आपको 0 नजर आएगा। जरा देखिए, इनिशियल मोमेंटम आपका 0 बन जाएगा भाई, क्यों? क्योंकि रेस्ट से शुरू हो रहा है। इस बार सिचुएशन मैंने बदल दी है, इस बार, पिछली बार ये 2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट जा रहा था, इस बार ये रेस्ट से शुरू हो रहा है और ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर रेस्ट से शुरू हो रहा है तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। इसका फाइनल मोमेंटम हमें पता नहीं है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो इस बार क्या आएगा, 24। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में जो चेंज इन मोमेंटम है वो अब आपका 24 ही आया है, 24 आया है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो स्पीड आनी चाहिए इसकी वो क्या आनी चाहिए बताओ, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगी बताओ जरा, 5 से डिवाइड करोगे तो 4.8 मीटर पर सेकंड आएगी। इस बंदे के रेस्पेक्ट में जो स्पीड आएगी 4.8 मीटर पर सेकंड आएगी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से। बट क्या ये सही है? क्या ये आपने सही निकाली है? 4.8 तो रेस्ट वाले बंदे के रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे गलत आंसर आ रहा है, 4.8 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव आनी चाहिए इसके रेस्पेक्ट में तो स्पीड, क्योंकि आप जानते हो जब रेस्ट वाले बंदे के रेस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड है वो आपकी 4.8 मीटर पर सेकंड है, तो 4 सेकंड के बाद ये तो खुद 8 मीटर से आगे जा रहा है यार, 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो जो बंदा 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है वो इस 4.8 मीटर पर सेकंड से जो बंदा आगे जा रहा है उसको कैसे देखेगा? उसको तो देखेगा कि पीछे की तरफ जा रहा है भाई वो। इसका मतलब यहां पे इसकी जो स्पीड आनी चाहिए वो -3.2 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। इसके रेस्पेक्ट में भी 4.8 ही आ रही है। इनिशियल मोमेंटम इसके रेस्पेक्ट में भी इसका 0 था, क्योंकि ये खुद भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम इस बंदे के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का 0 था, और फाइनल मोमेंटम क्या है वो अपने को निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू इंपल्स लिख दिया, और यहां से फाइनल मोमेंटम ये 4.8 आई, ये तो गलत है भाई। तो इसका मतलब जब आप एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से चीजों को देखते हो तो आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को नहीं लगा पाओगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ही आपको चीजों को देखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ आया। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम कुछ एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे एंड कुछ नई चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।